अरे वहाँ सलाम करो मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से फिर एक बार करते हो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी हयात है समदानी भाई आपकी। यकीन करो आप, जब से वही गुफ्तगू चल रही थी हमारे पास बच्ची की शादी के बारे में, पयाम के बारे में, और आपको बहुत याद कर रहा था मैं। अल्लाह भी आया देखो आपको। कमाल भाई, ऊपर जो है 4th फ्लोर पे जो है अपने जाफर भाई, उनके बच्चे का पयाम मैं लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी सिलसिले में आया था, और यकीन मानिए मैं वैसे आपको फ़ोन करा ही इस वजह से कि मेरे को इत्तला मिली थी कि आप यहाँ आए हुए हैं, तो बोला चलते चलते सलाम कर लेंगे। ऐसा। अभी अरे मैं आपको करीब फ्लावर वाला था लाए। अरे बिल्कुल लेके आ हमारे कमालुद्दीन साहब, ये रहो। सारा सारा जरा वहाँ किचन में से एक दो प्लेटा लेके आओ बेटे। जी डैडी, लेके आ रही हूँ। रखो, अंकल को सलाम करो। वालेकुम अंकल। क्या लाए भाई? करीब लाए। करीब साहब, करीब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अल्लाह खुश रखे। एक ज़माने से आना जाना है हमारे कमालुद्दीन साहब से, जो खुलूस मोहब्बत है। पर कमालुद्दीन साहब, अब जो माहौल है पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो है आज से 20-25 साल पहले लड़के वालों की डिमांड हुआ करते थे, हो, अब एकदम माहौल चेंज हो गया। मतलब समझा नहीं मैं। 4th फ्लोर पे जाफर भाई के बच्चे का रिश्ता लेके 4-5 लड़की वालों के घर को गया। कमालुद्दीन साहब, माहौल पहले जैसा नहीं रहा। पहले लड़के वाले डिमांड करते थे कि भाई हमको लड़की ऐसी होना, हमको लड़की के साथ जहेज में ये चीजें होना, जोड़े की रकम होना। अब तो माहौल एकदम चेंज हो गया, अब लड़की वाले डिमांड कर रहे हैं। तो वो लोगों के जो डिमांड है, डिमांड भाई बच्चे की सरकारी नौकरी होना। अरे कहाँ से होती साहब सरकारी नौकरी? हो, 10 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सालाना 2 करोड़ नौकरियां देता हूं बोल के वादा करे। हो। अब ये एजुकेशन हासिल करके बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके नौकरियों के वास्ते गए तो उनको मशवरा दे रही कि भाई पकोड़े तल के बेचो। अच्छा मजाक कर अब ले तो रहे हैं। सरकारी नौकर मिलेगा कहाँ से साहब? आप बताइए। हो, मगर कम से कम उन्हें बिजनेस तिजारत तो कर लेता। मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कमालुद्दीन साहब। समझानी भाई, मेरे को मालूम है अच्छी तरह से, शहर के कई कई बड़े घरानों के रिश्ते लगाए आप, और मैं तो आपका दोस्त भी हूँ। तो आप मेरी बच्ची की शादी के वास्ते कोई अच्छा सा पयाम होना, कोई लड़का आपकी नज़र में है तो ज़रा हमारी बीवी की क्या ख्वाहिश है ज़रा, क्योंकि आजकल मर्द की चल रही, क्या जो भी घरों में मर्दी चल रही है औरतों की चल रही, खास तौर से शादी ब्याह के मामले में। मर्द तो कहीं को रह गया मालूम। शादियों के ज़माने में खाली ये छत्ता बाजार को जाके रोका छपाना, नहीं तो शादी खाना बुक करने को जाना बस। बाकी वलीमे का खाना, शादी का खाना, कपड़ा लत्ता सब ये लोग डिसाइड करते। भाभी, दामाद की जिम्मेदारी आप पे दी है, तो आप बताइए आपको कैसा दामाद चाहिए? आजकल अपनी मर्जी कहाँ चल रही भाई? बच्ची से पूछना पड़ेगा ना, बच्ची की मर्जी क्या है, उससे पूछ के बोलूंगी मैं आपको। क्या भाभी, ऐसा नहीं होता। देखो आप भाईजान हमारे को जिससे करके दिया हम उससे शादी कर लिए चले गए। आज हमारी जिंदगी कितनी अच्छी। ये क्या बात हो गई? आप बोल रहे बच्ची की पसंद बोल के, ये तरीका गलत है आपका। हिना, पहले का दौर अलग था, मगर आजकल के बच्चियां क्या है, उन्होंने डिसाइड कर रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब उन लोगों की पसंद से चलना पड़ता ना बेटा, अपन कैसा बोलेंगे बोलो? ये सब आपकी गलतफहमी है। जो माँ बाप पसंद करते ना वही रिश्ता सबसे अच्छा रहता। जो अपनी मर्जी से कर लेना वो घर कभी नहीं पनपता, सिवाय दूरी के कुछ नहीं होता। भाभी समझ में आया? आपके दिल दिमाग से ये सब बातें निकाल दो। आप जो भाईजान बोल रहे हैं वो करो, बात खत्म। माफ करना भाभी, बच्चियों के डिसीजन पे आप जो है मुत्तफिक रह के उनकी मर्जी से शादी करवाए तो आज के माहौल के हिसाब से वही होता। यानी 100 शादियों में 90 से ज्यादा तलाकें हो जा रही। हिना बेटी बिल्कुल सही बोली, क्योंकि हर माँ बाप अपनी बच्चियों का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, और आप लोगों का जो तजुर्बा है बच्चों का नहीं। सही बोले समझाने भैया, मगर बच्ची का तो इरादा है अमेरिका का, लंदन का और ऑस्ट्रेलिया का होना लड़का होंगे। ऐसा कोई है रिश्ता तो बोलिए फिर आप। अभी आप जैसा चाह रहे हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या लंदन कोई सेट बच्चा बोले तो देखिए, यहाँ पर एक आला तालीमी याफ्ता बहुत ही मौजिब घराने का बच्चा है, आला तालीमी याफ्ता है, लेकिन जो है अमेरिका जाने के लिए उसके पास अखराजात नहीं है, पैसे नहीं।
तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई आप जो है बड़ा मियारी शादी खाना, 1000-1500 आदमी की दावत और इसराफ खर्च करने की बजाय उसी पैसे को आप बच्चे के अमेरिका के वीज़ा के लिए, उसके जॉब के लिए खर्च कर दीजिए और सादगी से मस्जिद में निकाह खानी करने के लिए बच्चा तैयार है। इंशाल्लाह जैसे बच्चा वहाँ पर जाए ना तो 4 महीने में सेट होता, आपकी बच्ची को बुला देता, आपकी बच्ची की ख्वाहिश, आपके अरमान दोनों पूरे हो जाते और बच्चा भी अपनी जगह आराम से रहता। एक रिश्ता ऐसा भी है मेरे पास। अगर बच्चा वहां पर जाकर बच्ची को नहीं बुलाया तो? हमें इतना तो भरोसा करना ही पड़ता, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह बच्ची के मुक़द्दर अच्छे ही होंगे, क्योंकि अच्छी उम्मीदों के साथ हम रिश्ता करवाएं। कोई और रिश्ता है तो बोलिए ना समदानी भाई, अच्छे घराने का रहना, खाते पीते घर का रहना और अच्छा खूबसूरत स्मार्ट लड़का होना। यहाँ पर ही रहा परवाह नहीं, मगर अच्छे लोग होना। अभी रिश्तों की कमी नहीं है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताया, कमालुद्दीन साहब को मालूम है, पूरे शहर के बड़े बड़े रिश्ते मैं लगाया हूँ, अल्लाह पाक का करम है। तो एक रिश्ता आप जैसा चाह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी फैमिली वालों का, जी हाँ, एक बड़ी फैमिली वालों का रिश्ता है। देखिए दीनदार लोग हैं, हाँ, और खुश मिजाज लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं और बेहतरीन वसी कारोबार है उनके। 700 गज पे अपार्टमेंट है उनका और एक अपार्टमेंट में पूरा उन्हीं का खानदान रहता, 2 बड़े भाया, 2 बहनें, उनके शौहर, उनके बच्चे, उनके वालिदैन, सभी उसी अपार्टमेंट में अलग अलग फ्लाइट। जब भी ईद का, फातिहा का, ऐसा जो भी मौका आता, एक ही छत के नीचे तमाम खानदान। तो आपकी बच्ची ऐसे खानदान में अगर रिश्ता कराएंगे तो कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे खानदान में नहीं देती, इतनी बड़ी फैमिली में मैं तो नहीं देती, जहाँ पर सास, नंदा, देवराना, जिठानियाँ, देवरा, ये सब का जाके मेरी बच्ची काम करेंगी नौकरानी बन के। नहीं नहीं, मैं ऐसे घर में नहीं देती। मैं, आप ऐसा रिश्ता देखो जो बच्चे के आगे पीछे कोई नहीं रहना, मेरी बच्ची और बच्चा दोनों खुश रहना बस जिंदगी में। क्या है भाभी, ऐसा बोल दे रहे हैं आप जो समय कोई भी आगे पीछे ले रहे ना बोल के, ये गलत है। अरे हम आपको करके दिए, जब कितना बड़ा है हमारा ससुराल, देखते हैं ना, नंदा है, पूरे जेठा है, हर चीज। हम क्या कभी आके शिकायत करें? भाई देखो भाभी, हंसी की, खुशी की, रोना धोना, वो एक जगह अगर पूरा परिवार रहा तो वो सब चलते रहता। उस कुछ बोलते औरत बच्ची, ये क्या बोल रहे हैं आप, छड़ी छाड़ अकेली, कोई गया तो पूछना नहीं, कोई आए तो पूछना नहीं। क्या भाभी, आपकी डिमांड, आपके मिजाज को मैं समझ गया। कमालुद्दीन साहब, माजरत के साथ आपको एक मशवरा देता हूँ। हाँ बोलो भाई। आप भाभी को लेके एक काम कीजिए, किसी यतीम खाने को चले जाइए। क्या हाजी साहब, वहां से किसी यतीम बच्चे को पकड़िए ना, जिसके माँ रहती ना बाप रहता, ना कोई भाई ना बहन। हाँ, वो बच्चे से अपनी बच्ची की शादी करवा दीजिए, एक आध फ्लैट दिला दीजिए, बच्चा बच्ची दोनों खुश और खुर्रम रहते, छड़े छाट, किसी के लेन में नहीं, किसी के देन में नहीं। ऐसे रिश्ते भी है मेरे पास। सही सही बताओ ही ना, तुम अपनी जिंदगी में खुश है? अरे क्या हो गया भाभी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। आप भूल गए शायद, मेरी जब इन भाईजान शादी करके दिए थे, क्या था हमारे शोहर का, कुछ भी नहीं था। आज देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कदम से जो समा, आज उनके कपड़ों का एक शोरूम है। क्या चीज की कमी है? मेरे को कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। कभी तुमको ख्वाहिश नहीं हुई तुम्हारे शौहर को बाहर भी जाना, अच्छा ऐशो आराम की जिंदगी जीना? कभी तुम सोचे नहीं है? नहीं 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 भाभी, मैं ऐसा सोच भी नहीं। मैं जो भी हूँ, जिसमें मिर्ची की चटनी की खा के मैं बोलती हूँ, उन्होंने मेरी नजरों से दूर नहीं होना। मैं आपकी जैसी सोच नहीं रखती, अपने शौहर को सालों दूर रखना, बैठ के कमाई खाना, ये मेरे में आदत नहीं है भाभी। जो भी है खुश और खरम से हम लोग जिंदगी करने का मैं सोचती हूँ ऐसा। देखो ही ना, जो जिंदगी हम जिए ना, तो मैं चाह रही हूँ मेरे बच्चे नहीं जीना। भाभी ये आपकी सोच है, आपकी बेटी के खत्म से अगर वो पूरा पैसा हर चीज चले गई तो क्या करते आप? कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप बात गलत कर रहे हैं भाभी। किसको ख्वाहिश नहीं रहती ही ना, घरा बनाना, गाड़ियां खरीदना, अच्छे अच्छे जेवर लेना। नक्को भाभी, ऐसी जिंदगी नक्को। क्या करते ऐसी जिंदगी, ये दुनिया के वास्ते सब छोड़ के तो आखिर में मरना ही है ना। तो जिए तक तो होना ना ही ना। नक्को भाभी, जो भी है जितना भी उसमें खुश रहना है। जो भी पयाम आया, झटपट बच्ची की शादी करके निकाल दो आप। भाभी माजरत के साथ मैं आपको मशवरा देता हूँ, मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूँ। कई ऐसे गरीब लोगों को देखा हो जिन्हें अल्लाह ने आज इतना नवाजा कि वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, किराए के घरों में रहते थे मामूली, वो लोग आज बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के मालिक और बड़ी बड़ी हवेलियां वाले, दियोरियां वाले आज फुटपाथ पे हैं।
ये सब अल्लाह का निज़ाम है। आप क्यों अपने अंदर फिरौनियत को पैदा कर रहे हैं? क्यों जहन में ला रहे हैं कि आप मैं अपने बच्चों का मुकद्दर बनाऊंगी, उनकी तकदीर मैं अपने हाथों से लिखूंगी? मुकद्दर बनाने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला की, समझे? आज का माहौल हो गया। आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं जितने रिश्तों के लिए जाता हूँ कहीं पर भी यही पूछ रहे हैं लड़की वाले, बच्चे की आमदनी क्या है, बच्चा खूबसूरत है क्या? अरे कोई लड़की वाला ये नहीं पूछता कि भाई बच्चा 5 वक्त नमाजी है या उसको कम से कम 5 कलमे याद है, बच्चा मेहनती है। दीनदार बच्चा देखो, अल्लाह के नबी के हुक्म पे चलो, देखो बच्चे के अगर मुकद्दर में होंगे तो कल को राज करेंगी। और ये दुनियावी जो है, तुम लोग दिखावे के चक्कर में जाके ना सिर्फ अपने बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आपका देखा देखी माशरे में गरीब भी करने जाता वही हिमाकत जिसकी वजह से माशरे में कई बच्चियां शादी की उम्रों के बाहर चले गए। 35-35, 40-40 साल शादियां उम्रें हो गई, शादियां नहीं हो रही। यही दिखावे बेजा रस्म और रिवाज की वजह से। बेजा रस्म और रिवाज को अवॉइड करो, दीनी तरीके से मस्जिद में दिखे खानी करो, देने वाली रात अल्लाह की है, बाकी आपकी मर्जी। माफ करना कमाल भाई, मैं भाभी को जज्बात में आके बोल दिया, अगर कोई बात बुरी लगी तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बिल्कुल समदानी साहब, माजरत चाहने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि शादी ब्याह को, निकाह को आसान कीजिए। और सबसे बेहतरीन शादी वो है जिस शादी पे कम से कम खर्च आए। फजूल खर्ची से बचिए। आने वाले हालात पता नहीं क्या होने वाले हैं हमारे मुल्क के। अपने बच्चों की जल्द से जल्द शादियां कीजिए ताकि वो गुनाहों से बच जाए, जिना से बच जाए, बदकारी से बच जाए, और इसराफ से आप लोग बचे रहिए। यही उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हामिद कमाल आप सबका शुक्रगुजार है।